बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात, और मैं हूं मुनीब फ़ारूक। आज के प्रोग्राम में मेरी सबसे पहले बात होगी मियां नवाज शरीफ साहब को। आज तोशाखाना रेफरेंस में जो एहतसाब अदालत है उसने बाकायदा तौर पर इश्तहारी करार दे दिया है। उनकी जायदाद ज़ब्ती का एक प्रोसीजर होता है जिसका आगाज़ कर दिया गया है। अब ग्रेजुअली वो भी स्टार्ट हो जाएगा। फ़र्द जुर्म आयद हुई जरदारी साहब के ऊपर और गिलानी साहब के ऊपर। सेहत जुर्म से इनकार किया उन्होंने, एक प्रोसीजर की बात है। मियां नवाज शरीफ साहब का लिए जो अहम मामला है वो कल वो केस है या वो दरख्वास्त है जिनकी सुनवाई कल होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला है मियां नवाज शरीफ के लिए कितना अहम है, मुस्लिम लीग नून के लिए कितना अहम है, इसको हम एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। और ये कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त तो यही इतलात हैं कि वो वापस अभी नहीं आ रहे, और इसका अंदाज़ा भी था, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं फर्निश कर दी गई हैं। लेकिन कोई एक सवाल ऐसा ज़रूर मौजूद है जो कि पिछली दफ़ा अदालत ने वफाकी हुकूमत से भी पूछा था। याद रहे कि उस वक्त जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे जो कि पेश हुए अदालत के अंदर, उनसे पूछा गया था कि क्या वफाक ने मियां नवाज शरीफ की तरफ कोई किसी को भिजवाया था और कि उनसे उनके फिजिशियन से मुलाकात करे और उनकी एक्चुअल हालत के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने इस हवाले से जो जवाब है वो हम आपको अगली दफ़ा दे देंगे, अगली पेशी पे दे देंगे। तो कल वफाक ने ये जवाब भी देना है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, क्या ऐसा कुछ हुआ था और वफाक के पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये भी कि पिछले दिनों अगर पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर देखा जाए तो तबादले होना, तबादले करना, किसी आईजी का किसी सूबे के अंदर तैनात होना, ये बड़ी बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है, क्या वो सियासी मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसका क्या दिफा है? एक ऐसी शख्सियत को CCPO लाहौर लगाया गया जो जब उनका प्रमोशन बोर्ड हुआ तो वो प्रमोशन भी एक्वायर नहीं कर सके, नहीं ले पाए। उसका दिफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे करती है और इन्हीं को लगाना क्यों मकसूद था, ये भी एक सवाल है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। काशिफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ साहब। चुके काशिफ भाई साहब आपका। डॉक्टर शहबाज गिल साहब मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी रवाबित, अगर मैं ठीक कह पाया हूँ तो। डॉक्टर साहब फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तलाल चौधरी साहब को दावत दी थी। तलाल चौधरी साहब अभी तक हमारे साथ कमिटेड हैं, लेकिन शायद उनको कोई मसला है डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, पता नहीं क्यों वो इस प्रोग्राम में अब शिरकत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं शिरकत नहीं करूँगा। ये एक वैसे ताज्जुब की बात है। बहरहाल हम कोशिश करके मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इसके ऊपर लें। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब आपके पास आऊँगा। सर, ये अब आज का तो खैर जो मामला था वो एक एहतसाब का अदालत का मामला है, वो चल पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब उसमें तो इश्तिहारी हो गए। अब एक बुनियादी सवाल है जो ज़िम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था कि आपने पता करना था एक्चुअल, और ये एक बाकायदा तौर पर अदालत की जो ऑर्डर शीट थी जब मियां नवाज शरीफ साहब को बेल दी गई थी 8 हफ्ते की हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, एक्सेप्शनल एक फेवर थी जो अदालत की तरफ से दी गई। उसमें लिखा गया था कि वफाक ये इंश्योर करेगा, और बाद में जो इनफैक्ट बॉन्ड भी दिया गया था मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से या स्टैम्प पेपर के ऊपर उनके भाई की तरफ से भी, वहाँ पर भी ये बात मेंशन्ड थी कि चेक करवाएंगे, वफाक चेक करवा सकता है थ्रू ब्रिटिश हाई कमीशन कि मियां नवाज शरीफ साहब के फिजिशियंस उनकी क्या हालत बताते हैं, क्या वो ऐसी हालत में है कि पाकिस्तान आ सके। वफाक ने ऐसा कुछ किया या हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया? क्योंकि पिछली दफ़ा तो जवाब नहीं आया था। जी, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहले तो आपने एक खुशगवार बात बताई कि चले तलाल चौधरी साहब भी जो अपोजिशन के ज़माने में जब हम होते थे तो मैं इनको जलसे देखता था लाहौर के, बल्कि एक जलसे में इन्हें बड़े ही एक बदनमा किस्म का मेल सेक्सुअलिटी पे मबनी एक घटिया इशारा किया था पब्लिक जलसे के अंदर। इससे ज़्यादा मैं TV पे और कुछ नहीं कह सकता, उससे ज़्यादा वो अभी भी आपके पास फुटेज पड़ी होगी। तो इस लेवल पे इनकी बदतमीजी थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्हें स्टैम्प करना पड़ा, बदतमीजी पे नाअहल करना पड़ा। लेकिन कम से कम ये अवाम को नजर आ गया कि इनकी बहादुरी इसी तक थी जब तक ये अपनी गुंडागर्दी से बातें सुना सकते थे। जब कोई वापस सुनाने वाला आ जाए तो ये शो में भी नहीं बैठते, भाग जाते हैं। चलिए, ये बात तो होगी, अगली बात करते हैं। अब अगली बात आपने कही, देखें जो बात आपने पूछी मुझसे, मियां साहब जब यहाँ से गए तो ये मैं आपके शो पे ब्रेकिंग दे रहा हूँ, एक लाहौर के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं पिछले दिनों मिला।
सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं, जैसे काशिफ अब्बासी साहब यहाँ सफ़े अव्वल के बैठे हुए हैं एंकर में। बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह सफ़े अव्वल पे आपका प्रोग्राम है, वो भी एक सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं। आप ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी हुई ऑन रिकॉर्ड कहने की, ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो मैं आप दोनों को ब्रेक पे उनका नाम भी बता दूंगा। उनके पास नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट है। जब ये वहां पर पहुंचे तो विद इन फर्स्ट 4-5 आवर्स वो रिपोर्ट हुई लंदन में, जिसमें पहली रिपोर्ट में 2,36,000 प्लेटलेट्स आए मुबैना तौर पर। अच्छा जी। और दूसरी रिपोर्ट में जब दोबारा 2 दिन के बाद की गई तो 2,28,000 प्लेटलेट्स आए मुबैना तौर पर। अगेन उनके पास जो रिपोर्ट है, ठीक, उन्होंने इनको चैलेंज भी कर रखा है नून लीग को, इन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो रिपोर्ट लंदन में हुई। कहने का मतलब आपको ये है कि यहाँ पर 2-2 जो है वो 1,000 प्लेटलेट्स दिखाए जाते थे। दुनिया की कोई साइंस नहीं है कि यहाँ पे 2,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000 प्लेटलेट्स हों और आप फ्लाइट लेके लंदन में उतरे तो आपके 2,36,000 हो जाएं। अच्छा। मसला वही था कि यहाँ पर सैंपल को फोर्ज किया गया और वो वहां पहुंचाया गया। अब वहां पर जो डॉक्टर बेकर है, जिनका बार-बार नाम लिया जाता है, लॉरेंस जो है, वो असल में एक इंडियन है। उनका नाम तो बड़ा इंग्लिश है, लेकिन असल में वो एक इंडियन है या इंडियन निजात है। डॉक्टर डेविड आर लॉरेंस, राइट? हाँ जी, हाँ जी। असल में वो एक इंडियन निजात है। जैसे इंडिया के साथ पहले भी इनका बड़ा प्यार है, तो मेडिकल फील्ड में भी इनका उन्हीं के साथ प्यार। अच्छा। आपको जो डॉक्टर साहब है वो सर्जन है, इनकी है, वो एक फिजिशियन से रिलेटेड है। इनका सारा काम जो है वो हार्ट की जो कैथेटराइजेशन है, जो फरवरी में इन्हें रिकमेंड की गई थी, फरवरी से लेके अभी तक नहीं करवाई। कहा कि मेरी बेटी आएगी तो मैं करवाऊंगा। ये बड़ी, आप ये कहें, रेडीमेड किस्म की बीमारी है, कस्टमाइज किस्म की बीमारी है कि आपकी बेटी भी वहां पर फरार होके, जो कि मुजरिमा है और इस टाइम उनकी सजा मुअत्तल हुई है, उनको भी जाने देंगे तो तब जाकर आप वहां पर अपनी हार्ट सर्जरी करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब ये तो आपका एक, ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है। अब अगर इसे हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं समझूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। पर सर मेरा सवाल ये था कि चले ठीक है, वो गए वहाँ, प्लेटलेट भी बढ़ गए, यहाँ पे सैंपल भी फोर्ज हो गया, जो आपने फरमाया, चले ठीक है, अगर आपकी बात को मनो तस्लीम कर ले, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू जज। बट मेरा सवाल आपसे कुछ और था। आपने चेक कराया है जी, भेजा है किसी को हाई कमीशन से? क्योंकि ये लिखा हुआ है, अदालत ने भी कहा था, वो अपने बॉन्ड में भी लिख के गया। आपने भेजा, पता कराया? बिल्कुल। देखिए, वो तो जो मुतल्लिका इदारा है वो अदालत के सामने पाबंद है, अदालत के हर हुक्म को मानने का पाबंद है। वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे मुतल्लिका इदारे के थ्रू, वो जो भी इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। लेकिन मैं आपको फ्यूचर का हाल पहले ही बता देता हूँ। मैंने चंद दिन पहले ट्वीट कर दिया था, 7 दिन पहले, कि नवाज शरीफ साहब जो है वो या दोबारा से सख्त बीमार हो जाएंगे, या डॉक्टर लिख देगा या बीमार है, या हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट होने की भी तकलीफ नहीं की, उनकी समझेगी, क्योंकि वो जो इंडियन निजात डॉक्टर हैं वो मेरे ख्याल में जो ये कहेंगे वो इनको रिपोर्ट बना देंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह की रिपोर्ट ये एक्सपेक्ट करेंगे वो बना के ये जो आप फरमा रहे हैं, ठीक है, आप अब बात ये है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं, आपने तो ट्वीट ये भी की थी कि सितंबर में शायद इनकी सर्जरी का प्लान किया जा रहा है, और या मुस्लिम लीग नून ये करेगी या कहेगी। वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स को ये बात फीड की गई पिछली पेशी पे। इस्लामाबाद में जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो नून को और पीटीआई को कवर करते हैं, उन बीट रिपोर्टर्स को ये बात फीड की गई, चंद बीट रिपोर्टर्स को। उनमें से एक ने मुझे बताया कि हमें आज ये पीएमएलएन की तरफ से इस खबर। अच्छा, चले ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन देखना चाह रहे थे, किस चीज का क्या रिएक्शन होगा, ऐसी अपनी हिकमत अमली। अच्छा, पर ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मेरे साथ रहिएगा। काशिफ भाई साहब, ये चलें ठीक है, बयानिया तो ठीक है, या मौक़िफ़ ठीक है वफाकी हुकूमत का, लेकिन इसके अंदर एक जो सियासी टिंज नज़र आता है, या इसके अंदर वो एक एलिमेंट नज़र आता है, जिसके ऊपर वो कहते हैं नहीं जी, इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है मियां नवाज शरीफ क्या, उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन एक बात वो है जो कि फॉर्मल अदालत ने भी कही हुई है, बॉन्ड में भी लिखा हुआ है कि वफाक भेज सकता है, उसका कोई क्लियर अनइक्विकल आंसर हमें नहीं मिला। अब कल अदालत में आज वो अलहदा बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अगर हुआ होता तो वफाक कहता, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती कि जी ये देखें हमने चेक करवाया है, फलाने फिजिशियन को मिला है, और उन्होंने ये कहा जी बिल्कुल A1 इज फिट टू फ्लाई बट ही इज नॉट कमिंग बैक। काशिफ साहब, दीदी, आज जो दरख्वास्त मियां नवाज शरीफ साहब की दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी ये कहा गया है कि ये पाबंद, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी हाई कमीशन जो बरतानिया में है वो जाके चेक कर सकता है। देखिए, मेरा ये बात ठीक है, शायद किसी ने चेक ना किया हो जाके, और पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान की यही है, पॉलिटिक्स तो दोनों साइडों से होगी।
हम सिर्फ ये कहते हैं मुंह से कि सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब सेहत पर सियासत करते हैं, कोई उसके हक में, कोई मुखालफत में, कोई वगैरह वगैरह जो भी करते हैं। लेकिन मैं आई हैव अ डिफरेंट, आई लुक एट इट डिफरेंटली थोड़ा सा। देखिए, मियाँ साहब के ऊपर ये इखलाकी जिम्मेदारी कि अगर आप लंदन में हैं, बरतानिया में हैं और आप बीमार हैं और आपको यहाँ से इलाज कराने के लिए बरतानिया भेजा गया है, जिसके ऑप्टिक्स सब गलत हैं, पहले दिन से उनके ऑप्टिक्स गलत हैं। अगर ऑप्टिक्स ठीक होते तो शायद इतना शोर पाकिस्तान में ना होता। ऑप्टिक्स गलत ये है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिलीफ दिया हेल्थ ग्राउंड्स पर, मियाँ साहब घर गए, हॉस्पिटल नहीं गए। फिर हाई कोर्ट ने दिया, घर गए, हॉस्पिटल नहीं गए। जब लंदन गए हैं, फिर घर गए हैं, हॉस्पिटल नहीं गए। ये सारे ऑप्टिक्स गलत हैं। दूसरा, इखलाकी जिम्मेदारी है कि देखिए, डॉक्टर लॉरेंस के बारे में आपको भी पता है, अगर ये कैमरा बंद कर दें मैं और आप बात करें तो या तो पता ही है डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट है। किसी हॉस्पिटल से जाके ये टेस्ट करा के आप रिपोर्ट्स भेज दें इस्लामाबाद या लाहौर, चाहे वो हाई कोर्ट में जमा करानी है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट को देनी है। आसान सी बात है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे अगर मैं क्लेम करूं कि मैं बीमार हूं तो जाहिर है मैं अपने टेस्ट कराऊंगा। आप अगर मुनीब साहब कहेंगे काश साहब ये जो बंदे जिसे आपने टेस्ट कराया ना, ये बंदा ठीक है, मैं कहूँ यार आप बता दें कहाँ से करा। आप कहेंगे जी फलानी जगह से कराओ, मैं कहूँ वहाँ से करा के मैं आपको दे देता हूँ और मैं उसको रिपोर्ट्स भेज दूँ आपको। देखिए, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक साइड, अब आप देख लें हुकूमत और अपोजिशन यानी मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून, ये कह रहे हैं रिपोर्ट्स दें। वो कह रहे हैं जो दे दिए, चाहे वो लॉरेंस की है, चाहे आज वो डॉक्टर शवाल या जो भी नाम है उनका वो ऐड की गई है, या डॉक्टर अदनान, ये वो लोग हैं जिनके लिंकेजेस आपसे बहुत पुराने हैं। ठीक, अगर आप वाकई बीमार हैं, जो कि मुझे कोई शक नहीं है मियाँ साहब बीमार होंगे, अगर आप वाकई बीमार हैं तो किसी अस्पताल से जाके टेस्ट करा के रिपोर्ट्स भेज दें यहाँ पे। वो रिपोर्ट्स देखकर, चाहे वो प्लेटलेट काउंट है, चाहे वो आपकी आर्टरीज का मसला है, दूसरे मसाइल हैं, जो तनकीद इधर से आ रही है वो तनकीद भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी ऑथेंटिक हॉस्पिटल से कोई क्वींस हॉस्पिटल होगा, कोई किंग्स हॉस्पिटल होगा, कोई अल्बर्ट हॉस्पिटल होगा, कुछ तो होगा ऐसा जिससे ये रिपोर्ट्स दी जा सकती। हम भी यहाँ पर जो देख रहे हैं वो तमाशा ही देख रहे हैं दोनों साइड। बट काइफ साहब, ये एक, आप जिस तरह आपने भी खुद फरमाया, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, कानूनी तौर पर भी थी कि पाकिस्तानी हाई कमीशन कहता है जी हमने आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, अदालत का ऑर्डर है, आपने खुद भी लिखा हुआ है, आप जरा फलाने हॉस्पिटल में तशरीफ लाइए या फलानी जगह पर हम चलते हैं। हम भी, हमारा भी कॉन्फिडेंस, एफर्ट तो करते ना, एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड हैव सेड के लिए हमने ये कोशिश की थी, दे डिक्लाइंड। आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर ये इख्तियार दिया गया, जो कि आज जो मियाँ साहब की तरफ से उनके वकीलों ने जमा कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी ये कहा गया है। कल ये गिल साहब सुन रहे हैं, आई एम श्योर सुन रहे होंगे, हुकूमत का कोई बंदा सुन रहा होगा। कल अपने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो बरतानिया में, लंदन में, उसको कहें कि अपॉइंटमेंट ले लें किसी अस्पताल से, बल्कि पहले फ़ोन करें मियाँ साहब को या हुसैन नवाज को या किसी को, उनको कहें कि सर आप अपना टाइम बता दें, हम आपको अपॉइंटमेंट लेकर बता देते हैं। बल्कि ना पूछे, अपॉइंटमेंट लें, 2-3 अपॉइंटमेंट्स लें और कहें जनाब ये 2-3 औकात डिफरेंट वक्तों में हमने आपकी अपॉइंटमेंट ले ली, यही हम आप चाहते हैं, आप टेस्ट कराएं। वो टेस्ट आप इस अस्पताल में जाके कराएंगे और उसका रिजल्ट आप हमें दे देंगे। ये सिंपल से, अगर ये एक्सरसाइज भी एग्जॉस्ट करनी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं कि ब्रिटिश या पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानिया में जो है वो ये काम कर दे, कोई इसमें हर्ज नहीं। बल्कि अगर आपने एक्सपोज ही करना है, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कमीशन आपके पास है, आप उसको दफ्तर खारजा से खत लिखवाएं या मैसेज ट्रांसफर कराएं, उनको कहेंगे ये काम अगले 24 घंटे में मैं कर दूं, वो हो जाएगा। आई एग्री विद यू। इसमें अगर आपको लगता है कि वो मियाँ साहब ठीक रिपोर्ट नहीं भेज रहे, ये एक्सरसाइज भी एग्जॉस्ट करना। अच्छा, ये डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। गिल साहब, मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पॉइंट फिर आपको अंदाजा है लाइक हाइंडसाइट से कि ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, ना किसी ने राब्ता किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर मकसद मियां नवाज शरीफ का बकौल आपके एक्सपोज करना है उन्हें या उनका झूठ साबित करना है, तो ये आपको कर लेना चाहिए था। देखिए मेरी बात, ये तो काशिफ साहब की जितना भी एनालिसिस है वो बहुत जायज है, जिसमें अगर कोई हमारी साइड की बताई है तो वो भी पॉइंट आउट उन्होंने की है। और जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, उसके जो ऑप्टिक्स हैं, जो पहले दिन से उन्होंने कुछ किया, वो भी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये पाकिस्तानी हाई कमीशन को बिल्कुल करना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए। और ये इसलिए लेट नहीं हुआ कि मियां साहब ने कौन सा आ जाना है, या मियां साहब ने अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह
कौन सा बीमार होना है। मेरी दुआएं उनके साथ है, ना वो इस टाइम बीमार है, ना उन्होंने इंशाल्लाह जल्दी होना है इसमें। वो सेहतमंद हैं, उन्होंने सेहतमंद रहना है, ये अगले हफ्ते में कर ले पाकिस्तानी हाई कमीशन, ये बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसकी आवाज भी उठाऊंगा इंशाल्लाह हुकूमत, अपनी हुकूमत के अंदर भी, कि हमारे हाई कमीशन ने पहले क्यों नहीं किया, उन्हें पहले करना चाहिए था। क्या वो कंप्लेसेंट हैं, क्या वो किसी किस्म की कंप्लेसेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, वहाँ पे कोई मिला जुला बिहेवियर वो दिखा रहे हैं। अगर वो ये काम नहीं कर रहे, अदालत ने उन्हें हुक्म दिया है, और अगर ये नाअहली है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो अदालत आलिया का हुक्म है वो भी मानना चाहिए। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जैसे काशिफ साहब ने कहा कि 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल से या एक हॉस्पिटल से 3 डिफरेंट हैं, और उनको एक लेटर लिखे बाज़ाब्ता तौर पे कि जी ये हॉस्पिटल है 2 या 3, बल्कि एक हॉस्पिटल की बजाय 2-3 हॉस्पिटल से ले लें। यहाँ आप रिपोर्ट कराएंगे और एक रिपोर्ट की कॉपी आपको मिलेगी, एक हमें मिलेगी, डॉक्टर साहब, और वो रिपोर्ट जो है वो सर्टिफाई करके वापस देंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा, अब हम कोई भी प्री जज नहीं कर सकता कि अदालत क्या फैसला करेगी, लेकिन क्योंकि अदालत ने, आपको पता है, बाकायदा पिछले ऑर्डर में उन्होंने लिखवाया था कि वफाक ने हमें जवाब देना है। जब कल जवाब मनफी में होगा कि नहीं जी हमने नहीं करवाया, उनकी रिपोर्ट जो भी आई है वो कोर्ट माने ना माने, कोर्ट की जवाबदीद है। लेकिन अदालत के पास फिर क्या होगा काउंटर? आपने अदालत को क्या दिया डिसप्रूव करने के लिए? मियां नवाज शरीफ की सारी रिपोर्ट, उनका सारा नैरेटिव कि जी वो बीमार हैं या नहीं आ सकते, ही इज नॉट फिट टू फ्लाई, आपके पास काउंटर तो कुछ नहीं है सिवाय सियासी बयान के। डॉक्टर साहब देखिए इसकी दो चीजें हैं मुनीब साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसकी 2 चीजें, एक चीज तो है हकीकत। अच्छा, जो हकीकत है वो ये कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है और वो गलत बयानी करके यहाँ से गए हैं और वो ऑप्टिक्स वाइज नजर आ रहा है। दूसरी चीज हो रही है कि इसमें किसकी कोताही है, किसने कहाँ पे क्या करना था वो नहीं किया, ये उस हकीकत को नहीं बदल देती। अगर मेरी कोताही है, मेरा जुर्म है, या गवर्नमेंट के किसी इदारे का जुर्म है या कोताही है, वो उस हकीकत को नहीं बदल देती कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हैं या नहीं है, वो अब तक को पता नहीं है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट का किसी इंडिविजुअल की कंप्लेसेंट बिहेवियर नजर आ रहा है या कोताही नजर आ रही है, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके सामने। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये कंप्लेसेंट बिहेवियर होगा अगर अदालत ने कहा है और कोई इदारा या कोई इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है वो काम करने का वो नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल गलत बिहेवियर है। इसके ऊपर अदालत को भी कार्रवाई करनी चाहिए, हुकूमत को भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कानूनी कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ठीक, आपने कहा अगर कोई कोताही है तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन है, काशिफ साहब भी इसके ऊपर डिलिब्रेट करेंगे, हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी फ़ौरन ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, ताहिर साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन है तो वो एट इट्स ओन तो फंक्शन नहीं करेगा, यहाँ से उसे गवर्नमेंट कहेगी तो वो फंक्शन करेगा, किसी को भेजेगा, अपॉइंटमेंट लेगा, जिस तरह काशिफ भाई साहब ने कहा है। एक ब्रेक लेते ही वापस आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने से या ना वापस आने से फ़ायदा है मुस्लिम लीग नून की सियासत को या नुकसान है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अहम है क्योंकि जलाल चौधरी साहब ने साथ नहीं दिया हमारा। मैं तारिक साहब को हमने जहमत दी है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तारिक साहब, बात यह है कि अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब बाहर, ठीक है वो नहीं आए, रिपोर्ट आ गई है, ऑल्दो उसके ऊपर हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, आप ये फर्निश कर रहे हैं, आपने एग्जाम्शन के लिए भी कह दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ हों या ना हों यहाँ पर आपके ख्वाजा आरिफ साहब की तरफ से। बट सवाल ये है कि आपकी 2 पोजीशंस हैं, एक सियासी है, चले वो भी हम बात कर लेंगे, लेकिन एक मॉरल है, एक लीगल है। इस वक्त दोनों ही कमज़ोर नज़र आती हैं। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून को कि अदालत से कोई इस तरह का रिलीफ मिल सकता है, अगर ना मिला तो मियां नवाज शरीफ इस केस में भी इश्तिहारी डिक्लेयर हो सकते हैं। देखिए, एक तो मियां नवाज शरीफ ना बाहर जाना चाहते थे, ना वो वहां रुकना चाहते हैं, और ना उनकी कोई मंशा थी कि वो हर सूरत ही जो है उनको बाहर भेजा जाए। आज के गर्ज के लिए बिल्कुल जाते हुए वो कह के गए थे कि मैं 1 घंटा भी इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहता, और वापसी के हवाले से भी उनका माइंड बड़ा क्लियर है। मगर इसका फैसला वापसी का भी, और बीमार हैं कि नहीं, जिससे बहुत क्यासाराइयां की जा रही हैं कुछ लोगों की तरफ से, ये फैसला मुनीब साहब ना आपने करना है, ना मैंने करना है, ना किसी और ने करना है। ये फैसला मेडिकल प्रोफेशनल्स ने यहाँ किया था, और ये फैसला वहां भी मेडिकल प्रोफेशनल्स ही करेंगे जो वेल इक्विप्ड हैं, जिनके पास MBBS की डिग्रीज हैं, जो मुआयना कर चुके हैं, जो उनकी हेल्थ कंडीशन को जानते हैं, जो आगे इलाज का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है जिन्होंने डिटरमिन करना है।
अब इसमें दो बातें हैं, अब लीगल एस्पेक्ट और इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है दोनों को देख लेते हैं। सेक्शन 423 है सीआरपीसी का, वो किसी भी अपील में, अब ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये आपको बात समझना होगी कि आप मुझे समझते हैं कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, सही, ये कोर्ट ऑफ अपील है। और अपील सुनने के लिए किसी भी मुजरिम का या मुल्जिम का मौजूद होना जरूरी नहीं है, वो प्लीडर के थ्रू अपील सुनवाई जा सकती है, अपील सुनी जा सकती है, मेरिट पे बहस की जा सकती है। डिस्पाइट दैट हमारे 3-4 लीगल ग्राउंड्स हैं। हमारा पहला लीगल ग्राउंड ये है कि हमारा ऑलरेडी एक मैटर सब जुडिस है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें हमारी अंडरटेकिंग भी मौजूद है, जिसमें दर्ज है कि जब वो सेहतयाब होंगे वो वापस आ जाएंगे, और वो मेन केस का फैसला अभी होना बाकी है, वो हम मेरिट पे भी बहस करेंगे। उसके बाद हमने 3 मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदा नोटराइज करके जमा कराई हैं, वो एफिडेविट साथ लगा है, उन रिपोर्ट्स में दर्ज है कि जी उनका एक प्रोसीजर होना बाकी है, उनकी बाकी कंडीशंस टेस्ट जो कुछ हुआ है वो उसमें दर्ज है, और वो डॉक्टर ने ये कहा है कि जब तक प्रोसीजर नहीं होगा। तारिक साहब एक बात है इसके अंदर, देखिए जो लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला है, लास्ट टाइम भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, सो कोर्ट उसको वो इंडिपेंडेंटली देख रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको उसकी बेरिंग अपने ऊपर नहीं देखती, इसको भी उन्होंने इंडिपेंडेंटली देखना है। दूसरी बात आपने अच्छी की है, वो ख्वाजा हारिस साहब ने भी रेज की थी कि प्लीडर के जरिए किया जा सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो ऐसी सूरत हाल में है कि या जो शख्स जो है सजा काट रहा हो, या अगर बेल पर हो और बेल उसकी फाल हो। यहाँ तो मसला ये है ना कि मियाँ नवाज शरीफ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल दी हुई है वो तो गैर फाल है, पंजाब हुकूमत रिजेक्ट कर चुकी है, वो अरसा गुजर चुका है, इतना बड़ा लैप्स है बीच में। लोग उन्हें, बहुत से लोग कह रहे जी वो इश्तिहारी ऑलरेडी हैं, लेकिन बहरहाल वो अदालत ने डिक्लेयर करना है उन्हें। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने तो 2 चीज़ें पूछी, चले कानूनी को छोड़ दे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की। आपने कहा वो 1 मिनट, नॉट इवन अ मिनट लॉन्गर देन नेसेसरी बाहर नहीं रहेंगे, बट यहाँ तो नैरेटिव यही बन रहा है कि नहीं वो बाहर है एंड ही इज फिट टू फ्लाई, स्टिल ही इज नॉट कमिंग बैक। नहीं देखिए, ये फिट का फैसला तो देखिए ना, अगर जिम्मेदारी आयद होती है और अगर ये बात साबित हो जाती है और जिस तरह क्या सराहियां हो रही हैं, फिर तो वजीर आजम पाकिस्तान इसके जिम्मेदार हैं, कोई और शख्स नहीं है। इजाजत उन्होंने दी, मिसगाइड हुए, क्यों हुए, किसने किया, वो लोग उनके सारे अपने हैं, उनकी मातहत हैं, पंजाब में उनकी हुकूमत है, वजीर उनके अपने हैं, डॉक्टर उनके, सरकार उनकी अपनी है। तो इसलिए ये तो देखे ना, वो एक ऑब्वियसली एक इनका नैरेटिव है सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी का, उसमें उनको लॉस। अच्छा तारिक साहब, अगर मुझे आप एक बात बताएं, आसान हो जाएगा आपके लिए भी, प्योरली इंक्वेस्टिव, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर कल अदालत कहे, क्योंकि ऑलरेडी एक कोर्ट ऑर्डर में भी था, बॉन्ड में भी लिखा हुआ है, लेकिन अदालत ही कह दे जी कि डायरेक्ट करती है अदालत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जी के ब्रिटिश हाई कमीशन मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से वहाँ को जो जाने माने हॉस्पिटल्स, फिजिशियन जो भी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स ले और उनका चेकअप करा के अदालत को मुतला किया जाए विद इन 10 डेज या वीक्स टाइम। आपको कोई एतराज़ है अगर हुकूमत पाकिस्तान थ्रू ब्रिटिश हाई कमीशन कराती है तो, या अदालत कराती है तो? मुनीब साहब, हमारी अंडरटेकिंग है इस हवाले से, ठीक है। और देखिए, हमने पंजाब हुकूमत की एक कमेटी तश्कील हुई थी, मैं और डॉक्टर अदनान उसमें पेश हुए थे। अच्छा, राजा बशारत साहब ने वो कमेटी हेड की थी, कैबिनेट कमेटी थी। हमने उन्हें तब भी कहा था कि आप मुआयना करवाए, बगैर उनको चेक किए, बगैर किसी की उनसे बात करवाए आप उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने फिर भी रिजेक्ट किया, पंजाब गवर्नमेंट का हॉस्टाइल एटीट्यूड था, मगर उसके बावजूद उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। बेल की कैंसिलेशन के बाद, की कैंसिलेशन नहीं है, एक्सटेंशन में रिफ्यूजल है, उसके बाद इनको नोटिस जारी करने थे, इनको कोर्ट को मुतला करना था, वो कल हम ये नुक्ते भी उठाएंगे, इन्होंने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। हाँ, वो ठीक है, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, पार्टी की तरफ से उनको बड़ा क्लियर कहा गया, हमारे सारी जो लीडरशिप है उसने कहा कि जी आप जान है तो जहान है, आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, बाकी जो मर्जी कोई कहता रहे, मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर यास्मीन राशिद परसों, उन्होंने माना कि वो बीमार हैं, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो तो मल्टीपल है ना जी, वो तो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल देखिए, इसमें एक और बात आ जाती है, मुझे मौका दीजिएगा जी। मुझे वो वक्त याद है कि जब डॉक्टर अदनान को कई घंटों एक्सेस नहीं दिया गया, अद्वियात नहीं पहुंचाई गई, हमने कोर्ट के थ्रू ऑर्डर्स लिए, हम जिस पे गुजरे, और जब हालात संगीन हुए तो उनका इलाज करवाया गया, एसी उतार दूंगा, बंद कर दूंगा, फला कर दूंगा, फला सहूलत नहीं दूंगा। तो देखिए, वो भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर वो वापस आते हैं और उस इवेंचुअलिटी में जब उनको अब जेल भेजा जाता है
तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनका इलाज होगा? ठीक, अच्छा एक सेकंड, गुजरा के बयान आपस में नहीं मिलते। ठीक है तार साहब, एक सेकंड अगर आप रुके, एक सेकंड अगर आप रुके, एक सेकंड। अब ये काशिफ भाई साहब आपने मौकफ सुने, खैर गिल साहब का भी है, तारड़ साहब का भी, मुस्लिम लीग नून का मौकफ है। फ्रैंकली ये तो मसला ही बड़ा आसान हो गया ना। वो कहते नहीं हमने तो अंडरटेकिंग दी हुई है, तो आई डोंट नो, ये तो इतना शायद इतना कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि बड़ा आसान हो सकता है। कल अगर अदालत ही कह दे कि भाई हफ्ते के अंदर बताएं, तो ये राजी है, तारड़ साहब ने कह दिया हमने तो अंडरटेकिंग दी हुई है, तो मसला ही हल हो जाएगा। नहीं, मसला वाकई हल हो गया कि हुकूमत की तरफ से फॉरेन ऑफिस से ये हाई कमीशन को कहा जाए कि ये टेस्ट हैं 5 या 7, ये मल्टीपल सोर्सेज से यानी मुख्तलिफ हॉस्पिटल से इनका टेस्ट का रिजल्ट हमें पहुंचा दें, वो आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कितने बीमार हैं कितने नहीं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। बट तो काशिफ भाई साहब ये भी एक फैक्ट है ना कि अभी गिल साहब ने कहा कि हाँ जी जिसकी जिम्मेदारी है, जिसने कोताही की है, उसको बिल्कुल उसको सजा भी मिलेगी सब। बट मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अगर ब्रिटिश हाई कमीशन है, इट वोंट फंक्शन ऑन इट्स ओन। यहाँ से को कहेगा ना जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी, फॉरेन ऑफिस कहेगा, थ्रू फॉरेन ऑफिस होगा कि भाई ये काम करना है। ये 6 महीने या 7 महीने गुजरे हैं, वो पंजाबी कहते हैं ना सुते पे सी, किसी ने कोई पूछा ही नहीं। And now everybody is saying, और वैसे मैं गल दसा मुनीब साहब, ए तुसी उठाता सारिਆਂ ਨੂੰ। आई डोंट थिंक कि किसी ने इस तरह सोचा होगा कि 2 सूरतें हैं। देखें, अगर आपका हाई कमीशन बरतानिया का 3-4 अस्पतालों से 3-4 मुख्तलिफ औकात की अपॉइंटमेंट लेकर मियाँ साहब को एक लेटर भेज देता है या फ़ोन कर देता है और बता देता है कि सर ये अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स्ड है, इस टाइम आपने अस्पताल आना है और अपने टेस्ट कराने, तो अगर मियाँ साहब उसको अवॉइड करेंगे तो ज़ाहिर है हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर मियाँ साहब उस टाइम पर अपने जाते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं, वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर है, जो भी स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है या सर्जन है, जिससे भी उन्होंने दिखाना है, उस वक्त उस हॉस्पिटल में वहाँ से उसकी व्यूज़ लेते हैं और वो रिपोर्ट भेज देते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद और पंजाब में। पंजाब के डॉक्टर्स देख लें कि क्या मियाँ साहब क्रिटिकली बीमार है या क्रिटिकली बीमार नहीं है। सो ये दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है आप ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएँ कि हाई कमीशन से कोई खत जाए और हाई कमीशन टाइम फिक्स करे, बिकॉज ये बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। अगर देखें दोनों सूरतों में आसानी है इस वक्त, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक टाइम फिक्स किया जाए, किसी जगह अपॉइंटमेंट ली जाए, और अगर मियाँ साहब पीछे हट गए तो उसका मतलब वो टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। जाके आराम से टेस्ट कराएं, उसके नताइज भेजें और डॉक्टर्स कहें, वेरीफाई करें इसको कि हाँ जी ये सीरियस बीमारी है, केस खत्म, मसला मुक गया। तो उसके बाद कहा जाएगा कि इसके अंदर जल्दी से ये कर लें, वो टाइम फ्रेम बता सकते हैं। अच्छा तार साहब, मैं ब्रेक पे जाना है, मैंने फिर गिल साहब हमारे साथ है, वो भी ट्रैवल करें, मैंने एक इंपॉर्टेंट इशू है डिस्कस कर, मुझे अगर ब्रेक लेने थे इस वक्त, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा। एक अहम इशू है जी, पंजाब के अंदर IG तब्दील होना कोई बड़ी बात नहीं, फाइन एंड फेयर इनफ हो गया। एक CCPO भी तब्दील हुए लाहौर के, वो भी इशू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सारा सब कुछ हुआ है बड़ा दिलचस्प, उस पर बात करते ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये इशू एट लेंथ डिस्कस हुआ है, लेकिन जिन शख्सियत को अब जो भी सारा मामला हुआ, CCPO लाहौर वर्सेस जो IG थे, फॉर्मर IG पंजाब के शोएब दस्तगीर साहब, उनके बारे में कल मैं गिल साहब को भी बल्कि बयान देख रहा था, उन्होंने फरमाया कि वो बड़े अच्छे ऑनेस्ट आदमी थे, बड़े ज़बरदस्त ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट आदमी थे, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। सवाल वही था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, क्योंकि उनकी बात मुस्तनद है, वो फरमा रहे थे 18 अगस्त को कि बड़ा अच्छी टीम बन गई है और ये लंबी चलेगी, अब तो 15 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वो तब्दील हुए अपनी जगह पर, लेकिन जिन शख्सियत को CCPO लाहौर लगाया गया है, उनके बारे में जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जो रिपोर्ट है, जिसके नतीजे में वो नहीं प्रमोट हुए थे ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में, अब इस हवाले से मौक़िफ़ ये है मुस्लिम लीग नून का कि इनकी सियासत आती है, मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने के लिए इन्हें यहाँ पर लाया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कल उन्हें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम, शाहजेब खानदादा साहब का प्रोग्राम है, उसमें बुलाया गया। वहाँ पर जब उनसे 12 पूछा गया कि भाई क्या बात है और आपकी प्रमोशन नहीं हो पाई, या आप ग्रेड 20 से 21 में नहीं जा पाए, या आपकी अपने बारे में वो क्या फील करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस देखिएगा उमर शेख साहब का, वो क्या फरमा रहे हैं। वो हुकूमत जिसने आपको 20 से 21 में ग्रेड में तरक्की नहीं दी, वो आपको CCPO लगा देती है और IG को हटा देती है, आपके लिए क्यों? मैं इसकी इंक्वायरी चाहूंगा। मैं चेयरमैन FPSC को कह के आया हूं, इस बात की इंक्वायरी कराए वजीर आजम कि मुझे क्यों नहीं किया गया, और जिनको किया है
वो मुझसे कैसे बेहतर थे। चेयरमैन एफपीएससी और ये चारों आईजीज जो वहां पे बैठे हुए थे, जिनके साथ मैंने एक दिन भी काम नहीं किया था, ये किस कैपेसिटी में इन्होंने मुझे सी कैटेगरी डिक्लेयर किया था? मतलब अगर आप सी कैटेगरी डिक्लेयर हो गए थे तो किस कैपेसिटी में, और किसने आपको प्रमोट हुए बगैर सी कैटेगरी में होते हुए, और किस वजह से आपको सीसीपीओ लगवाया? इसलिए कि लोगों को पता था कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। मेरा चैलेंज है, बेस्ट पुलिस अफसर ऑफ पाकिस्तान उनका चैलेंज है। अब गिल साहब, सर मेरी अगर आवाज आ रही है, आपने भी यही सोच के लगाया होगा आपकी हुकूमत ने कि ही इज द बेस्ट पुलिस अफसर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, 2-3 चीजें मेरी, क्योंकि आपने काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, 2-3 चीजें मैं इसका जवाब। जी प्लीज, जी प्लीज। पहली बात तो ये देखिए कि जो भी पुलिस ऑफिसर होता है, मैंने खुद देखा, मेरे अपने रिलेटिव मैंने देखे, मेरे एक रिलेटिव थे बहुत ही करीबी, जो मेरिट पे नंबर 1 पे आए थे। ठीक है, नंबर 1। ठीक है जी। और नवाज शरीफ साहब ने और उनके उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उन समेत कई और ब्यूरोक्रेट को जो नंबर 1 थे उनको प्रमोट नहीं किया, आगे नीचे फेंका। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में ये कहा कि इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। उनको उठा के बाहर मारा और नीचे से जो 15वें, 18वें, 20वें नंबर पे लोग थे उनको प्रमोट किया। वो वापस हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, केस जीता, दोबारा से वो अपने रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा से प्रमोट हुए, इन्हीं की गवर्नमेंट में अपने केसेस ठीक हो गया जी। तो ये आसमानी सहीफा बना देना सिलेक्शन बोर्ड को, सिलेक्शन बोर्ड में बिल्कुल वहां पे ग्रुपिंग होती है। पाकिस्तान में किसको नहीं पता, पाकिस्तान में आप अपने क्रिकेट, काशिफ साहब का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, इनसे पूछें कराची वाले और लाहौर वालों के क्रिकेट के साथ क्या फटे एक दूसरे के। जो लाहौर का जो अच्छा प्लेयर है, मैं आपको कट नहीं करना चाहता, मैं कुछ कहना चाहूंगा अगर आपको बुरा ना लगे। मैं सिर्फ आपको आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हुआ 25 जनवरी से 27 जनवरी 2020 से 29 जनवरी 2020 तक। मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान खान, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन इसमें बैठते हैं, सेक्रेटरी स्टैफ आपके अपॉइंट किए हुए इसमें बैठते हैं, चारों आईजीज बैठते हैं। आप अपने सवाल में टाइम डायरेक्ट में सर सवाल तो करने देता करो ना, ए हो किस तरह क्या तोड़े हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, आप अगर सिलेक्शन बोर्ड ठीक नहीं हो रहा तो उसे करेक्ट करा देते, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कैसे हो गया जी? हाँ जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप दोबारा टेक्निकल साइड पे चले, आपसे इंटेलेक्चुअल और थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं पता कि ये डंडी मारी जाती है? आप जो डंडी मारी, अच्छा कई दफा अदालती फैसलों में डंडी नहीं जाती, वो करेंगे, आपको नजर नहीं आ रहा होता, रिलीज दिया जाता आउट ऑफ द वे जाके कई दफा अदालती फैसलों में भी। असल प्रॉब्लम मैं आपको जो आपकी खिदमत में कर रहा हूँ ये होता है कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, आप उसके हर फैसले में इन्वॉल्वमेंट, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल तौर पे समझाया। अच्छा ठीक है जी, कि किस तरीके से मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद है, आई एम श्योर होगी, जब बेहतरीन ऑफिसर्स को उठा के बाहर फेंका गया। तो ये आसमानी सहीफा नहीं है कि अगर सिलेक्शन बोर्ड में एक आईजी साहब की पर्सनल किसी के साथ। सर मेरी बात सुने, ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है ना सर डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे ना सर, आप बात कर रहे थे ना जी, आप बात मुझे जवाब दे रहे थे जी। आप अगर मैं कल तक प्रोफेसर था, आज मैं गवर्नमेंट में हूँ, कल को मैं किसी सिंडिकेट में बैठा हूँ, कोई प्रोफेसर मुझे अच्छा ना लगता हो उस जमाने में, वो सामने मेरे आए, मैं क्योंकि एक पावरफुल पोजीशन पे बैठा हूँ, मैं कहूँ जी ये तो बड़ा करप्ट था, ये तो बहुत नालायक होता था, ये तो पढ़ाता नहीं था। बट क्या उमर शेख को कभी भी पुलिस ने चार्जशीट किया आज तक? सर मैं डॉक्टर साहब अगर आप डॉक्टर शहबाज गिल अकेले सर बैठे होंगे ना कहीं, तो आप यकीनी तौर पर ये कर पाएंगे सर। और सर चारों आईजी, सेक्रेटरी स्टाफ, सर ऐसा ना करें सर, सारे रल में एक बंदे के खिलाफ। मेरे नजदीक मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे नजदीक वो गलत फैसला हुआ, मेरे नजदीक, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ। ठीक है जी। उनमें से किसी भी आईजी के साथ उन्होंने ना तो सर्व किया, That is not necessary, उन्हें इखलाकी तौर पे कहना चाहिए था, उन्हें इखलाकी तौर पे कहना चाहिए था कि हमारे साथ सर्व नहीं किया, हम नहीं जानते, या अगर इल्जाम लगाते तो उनके खिलाफ कुछ चार्ज, अच्छा, उन्हें किसी किस्म का, किसी किस्म की वार्निंग, उनको सर आप उनका सर मेरी यार सुन ले डॉक्टर साहब, आप उनका सर्विस रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। आपने मुझे उलझा लिया उमर शेख के साथ। आप मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए बात सर मैं उलझाया क्या? आप डिफेंड कर रहे हैं, मेरे सवाल तो आपसे ही करने हैं, आप हुकूमत सवाल तो मैं डिफेंड करूंगा क्योंकि मेरे नजदीक वो एक दुरुस्त बात है।
मेरे नजदीक ये कि पाकिस्तान में फैसले भी गलत होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में कई दफा अच्छा, कर रही है अभी कोई वहां डॉक्टर साहब सर माजरत के साथ सर जरा वक्त कम है, मैं जरा मैंने तारड़ साहब और काशिफ भाई साहब का भी ओपिनियन लेना है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, आपने मुझे इसमें उलझा के डॉक्टर साहब आगे गुस्सा ना किया करें ना, आपने डिफेंड कर लिया, आपने सर डिफेंड कर लिया। मैंने ये बात करनी नहीं थी, मैं तो आपको अगली बात बताने लगा हूँ। मैंने पूछना ये था कि उमर विर्क हमारा था, बशीर नियाजी हमारा था, फयाज टुंडा हमारा था, आबिद बॉक्सर हमारा था, नवीद सईद सर तो वो गलत थे ना, बड़ा अच्छा है उनको, वो मेरी तरफ से जेल पहुंच आ रहे हैं। 2010 में 252 पुलिस मुकाबले हमने कराए थे, सर आप सारों को डाले अंदर। 2009 में 285 पुलिस मुकाबले हमने कराए थे, 259 हमने मारे थे। डॉक्टर साहब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट ना सर। सर एंड ना करो ना। 299 पुलिस मुकाबले हमने कराए थे सर, ये और उसमें 259 लोग हमने मारे थे। डॉक्टर साहब सर एहतराम, ये बड़ा फ्लिमजी आर्गुमेंट है सर। हमने वो ऑफिसर लगा दिया लाहौर में जिस ऑफिसर ने गुजरांवाला में खान साहब के चलते पे फायरिंग तक की। अच्छा चले सर, मैं अब क्योंकि मेरे पास डॉक्टर साहब सर गल तक करने दो ना, तो आप कर लें नहीं मैं सर एक मिनट, मैं जरा कबूल नहीं है, वो ऑफिसर कबूल है। अच्छा चले गिल साहब आपका मौका आ गया ना सर, के ऊपर फायरिंग होनी थी सर गिल साहब गल सुन लो ना सर। जब हमने वही लाहौर में लगाया तो वो कबूल है। अच्छा चले ठीक है, अच्छा चले एक मिनट। अच्छा तारड़ साहब अब ये आपका इल्जाम है कि नहीं इनको आपको टारगेट करने के लिए लगाया गया, मैं आप फरमा दीजिए, फिर मैं काशिफ साहब से ओपिनियन लेता हूँ। सर मैं तो ये कहूंगा, शौकत जावेद रिटायर्ड, तारिक सलीम डोगरा रिटायर्ड, मुश्ताक सुखेरा रिटायर्ड, हाजी हबीब रिटायर्ड, जावेद इकबाल प्रमोशन पे इस्लामाबाद ट्रांसफर, ये 5 आईजी का मैंने बताया। इन्होंने 2 साल में 5 आईजी इसलिए ट्रांसफर किए क्योंकि इनके जो सियासी काम हैं वो उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से ये चाहते हैं। उमर शेख साहब ने कल एडमिट किया कि मैंने आईजी के खिलाफ बात की थी, आईजी को ये चाहिए था कि मुझे फोन करते और कहते तुमने ये क्या बकवास की है। यानी चेन ऑफ कमांड का आप देखें, एक यूनिफॉर्म फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है, उसमें आप अपने कमांडर के खिलाफ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक्शन ना ले, वो आगे बात ना करे। तो देखिए ये जो बड़ा आराम से एक्सप्लेन कर दिया ना कि जो सेंट्रल प्रमोशन बोर्ड है वो ना कोई रूल्स ऑफ बिजनेस और वो एका कर लेते हैं और वो कहते हैं कि इस बंदे के साथ हमने सर्व नहीं किया, हमें इसकी शक्ल नहीं पसंद, हमने प्रमोट नहीं करना। ऐसा नहीं होता, रूल्स ऑफ बिजनेस है। 3 इदारों के लो डाउन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, वो सामने रखी जाती हैं, सर्विस प्रोफाइल रखा जाता है, इंक्वायरीज रखी जाती हैं, बिल्कुल प्रॉपर वहां पे अफसरान सेक्रेटरी स्टाफ से लेके सेक्रेटरी कैबिनेट से लेके सारे बैठ गए, ठीक हो गया। मगर इनको क्यों लाया गया? अब आ जाए असल बात पे, जल्दी साहब वक्त बड़ा कम है सर कि नहीं उनको टाइम दिया सर, ये तो बड़ी जाती वाली बात है। मैं तो अपनी बात पूरी करूंगा या तो उनको आप रोकते। अब बात ये है कि इनको लाया गया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि दहशतगर्दी के वाकयात, फायरिंग के वाकयात के अलावा नहीं लगेगी, वो 780 है हमारे वर्कर्स पे, हमारे मेंबरान पे लगाई गई नाज के पेशी के हवाले से। अब जो काम कोई और अफसर करने को तैयार नहीं था वो इनके जिम्मे किया गया। इस्लामाबाद से इनकी जो है बाकायदा अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए और इनको बेसिकली टारगेट दिया कि नून लीग का वजूद खत्म करना है। ठीक है सर, ये मौका आ गया, हम तैयार हैं, ये करके देख लें। ठीक है, हम भी आए। ठीक है काशिफ साहब सर लास्ट पॉइंट ये इतना सिंपल ही है सर। एक 4 बंदे रल गए जिस तरह बिगिल साहब ने फरमाया है, उन्होंने क्या इन्हों तो नहीं ऐसी प्रमोट होने देना, उन्होंने नाल काम भी नहीं किया किसी आईजी ने। ये पहली दफा मैंने वैसे आर्गुमेंट सुना है, बट बात तो ऐसे होती है, ऐसा होता है। मुझे याद है FBR में मुझे कुछ लोग पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, उनको कुछ काम कुछ केसेस बंद करने का कहा गया था। जब उन्होंने इनकार किया तो उनको पहले धमकी दी गई कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी 22वें ग्रेड, ठीक, और उसके बाद फिर उनकी प्रमोशन नहीं हुई और वो चले गए। लेकिन जो बात गिल साहब कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो पंडोरास बॉक्स आप खोल रहे हो ना, अगर सुप्रीम कोर्ट गलत जमानतें देती है या कोई भी कोर्ट गलत जमानतें देती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नहीं कहा, किसी भी कोर्ट का, बाय दैट टोकन तो कोई भी कोर्ट गलत सजा भी दे सकती है। देखिए एक प्रिंसिपल दुनिया में सेट है कि अगर फैसला हो जाए तो आप फैसले का एहतराम करते हैं, उसे डिसएग्री करते हैं, वो उसका एहतराम करते हैं। ये रली मिली का इल्ज़ाम लगाना शुरू अगर इस तरफ से कर दें, अब पूरी मैं ब्यूरोक्रेसी हम भी बहुत सी जानते हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं, जो जब भी मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह हुकूमत अगली आएगी तो सूट तैयार होकर
फिर वापस आ जाएंगे कि जनाब हमारी बारी आ गई है। तो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने रखी हुई है। ठीक। हर सियासी जमात की कोशिश होती है, खासकर जो पुरानी जमातें हैं उनकी कोशिश यही होती है, उनके अपने बंदे हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी अपनी है, उनके बंदे हर जगह अपने बैठे हुए हैं। तो ये दोनों आर्गूमेंट्स, दोनों तरीके गलत हैं। एक तो अगर फैसला हो गया है, सिर्फ तले सुटो को हो गया, जान दोगे। अगर आप ये कहें जनाब पाकिस्तान में ये होता तो पाकिस्तान में बहुत जगह पे ऐसे होता है। दूसरा ब्यूरोक्रेसी को आज़ाद होना चाहिए, 100% आज़ाद होना चाहिए। किसी आदमी को, किसी मुस्लिम लीग नून के बंदे को भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो CCPO को फ़ोन करे और उनको कहे सुने तुसी साडे बारे च लैके गल कहिए। ये भी नहीं हो, ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की। दैट्स वेयर वी आर एंड व्हाई आर वी हियर, क्योंकि ये हमारे मसाइल हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब। आशिफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, अता तारड़ साहब ने हमारा साथ दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।